हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक दोस्त है मेरा। मैं बेडरूम की खिड़की में बस यूं ही खड़ी बारिश देख रही थी। अमित बेड पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कह रहे थे। मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर देखते हुए अपना हाथ हिलाया तो उन्होंने पूछा कौन है। मैंने कहा पता नहीं। तो फिर हाथ किसे देखकर हिलाया? मैं नाम नहीं जानती उसका। रिया, ये क्या बात कर रही हो? जिसका नाम भी नहीं पता उसे देखकर हाथ हिला रही हो? मैं चुप रही तो उन्होंने फिर कुछ शरारत भरे स्वर में पूछा, कौन है? लड़का है या लड़की? लड़का? ओफो, क्या बात है भाई, कौन है बताओ तो। दोस्त है मेरा। इतने में तो अमित ने झट से बिस्तर छोड़ दिया। संडे को सुबह 7 बजे इतनी फुर्ती, तारीफ की ही बात थी। मैंने भी कहा, वाह, बड़ी तेजी से उठे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, देखना था उसे जिसे देखकर तुमने हाथ हिलाया था। बताती क्यों नहीं कौन था? अब की बार अमित बेचैन हुए। मैंने उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। सच बोल रही हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर क्यों हाथ हिलाया? बस इतनी ही दोस्ती है। अमित कुछ समझते नहीं। गर्दन पर झटका देते हुए बोले, पता नहीं कैसी बात कर रही हो, जान न पहचान और हाथ हिला रही हो हाय हेलो में। अरे उसका नाम नहीं पता पर पहचानती हूँ उसे। कैसे? बस यूं ही आते जाते मिल जाता है। एक ही सोसाइटी है, पता नहीं कितने लोगों से आते जाते हाय हेलो हो ही जाती है। ज़रूरी तो नहीं कि सबके नाम पता हो। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होता हूँ, नाश्ता बना लो। अमित ने शायद ये टॉपिक यहीं ख़त्म करना ठीक समझा होगा। संडे था तो मैं अमित और बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाने में व्यस्त हो गई। बच्चों को कुछ देर से ही उठना था। नाश्ता बनाते हुए मेरी नज़र बाहर सड़क पर गई। वो शायद कहीं से कुछ रेडीमेड नाश्ता पैक करवा कर ला रहा था। हाँ, आज उसकी पत्नी आराम कर रही होगी। उसकी नज़र फिर मुझ पर पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। 10 साल पहले हम अंधेरी की इस सोसाइटी के फ्लैट में आए थे। हमारी बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पर जो बिल्डिंग है उसी में उसका भी फ्लैट है। मैं तीसरी फ्लोर पर रहती हूँ और वो 5वें पर। जब हम शुरू शुरू में आए थे तभी वो मुझे आते जाते दिख जाता था। पता नहीं कब उससे हाय हेलो शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है। इन 10 सालों में भी ना तो मुझे उसका नाम पता है, ना शायद उसे मेरा नाम पता होगा। दरअसल ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है कि मुझे उसका नाम जानने की ज़रूरत पड़े। बस समय के साथ इतना ज़रूर हुआ कि मेरी नज़र उसकी तरफ और उसकी नज़रें मेरी तरफ अब अनजाने में नहीं, इरादतन उठती हैं। अब तो उसका इकलौता बेटा भी 10-12 साल का हो रहा है। मैं अनजाने में ही उसका सारा रूटीन जान चुकी हूँ। दरअसल मेरे बेडरूम की खिड़की से पता नहीं उसके कौन से कमरे की खिड़की दिखती है। बस साल भर पहले ही तो जब उसे खिड़की में खड़े अचानक देख लिया, तभी तो पता चला कि वो उसी फ्लैट में रहता है। पर उसके बाद जब भी महसूस हुआ कि वो खिड़की में खड़ा है तो मैंने फिर नज़रें उधर नहीं उठाईं। अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसकी खिड़की की तरफ दिखूं। हाँ, इतना होता है कि जब भी वो रोड से गुजरता है तो एक नज़र मेरी खिड़की की तरफ ज़रूर उठाता है। और अगर मैं खड़ी होती हूँ तो हम एक दूसरे को हाथ हिला देते हैं। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि सोसाइटी के गार्डन में मैं सैर कर रही हूँ और वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आ जाए, तब भी वो पत्नी की नज़र बचाकर मुस्कुरा कर हेलो बोलता है तो मैं मन ही मन हंसती हूँ। अब मुझे उसका सारा रूटीन पता है। सुबह 7 बजे वो अपने बेटे को स्कूल बस में बैठाने जाता है। फिर उसकी नज़र मेरी किचन की तरफ उठती है। नज़रें मिलने पर वो मुस्कुरा देता है। 9:30 बजे उसकी पत्नी ऑफिस जाती है। 10 बजे वो निकलता है। 3 बजे तक वो वापस आता है। फिर अपने बेटे को सोसाइटी के ही डे केयर सेंटर से लेने जाता है। उसकी पत्नी लगभग 7 बजे तक आती है। मेरे बेडरूम और किचन की खिड़की से हमारी सोसाइटी की मेन रोड दिखती है। घर में सब हंसते हैं। अमित और बच्चे कहते हैं, सबकी खबर रहती है तुम्हें। बच्चे तो हंसते हैं, कितना बढ़िया टाइम पास होता है आपका मॉम। कहीं जाना भी नहीं पड़ता आपको और सबको जानती हैं आप। इतने में अमित की आवाज़ आ गई, रिया नाश्ता। हाँ लाई। हम दोनों ने साथ नाश्ता किया। हमारी 20 वर्षीय बेटी तनु और 17 वर्षीय राहुल 10 बजे उठे।
वो भी फ्रेश होकर नाश्ता करके हमारे साथ बैठ गए। इतने में तनु ने कहा, आज उमा के घर मूवी देखने सब इकट्ठा होंगे, वहीं लंच है। मैंने पूछा कौन कौन। हमारा पूरा ग्रुप है, मैं, पल्लवी, निशा, टीना, सिद्धि, नीरज, विनय और संजय। अमित बोले, नीरज विनय को तो मैं जानता हूँ, पर संजय कौन है? हमारा नया दोस्त। अमित ने मुझे छेड़ते हुए कहा, ठीक है बच्चों, पर कभी मम्मी का दोस्त देखा है? राहुल चौंका, क्या? हाँ भाई, तुम्हारी मम्मी का भी एक दोस्त है, तन्नू गुर्राई। पापा क्यों चिढ़ा रहे हो मम्मी को? राहुल ने कहा, उनका थोड़े ही कोई दोस्त होगा। अमित ने बहुत ही भोलेपन से कहा, पूछ लो मम्मी से, मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। दरअसल हम चारों एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हैं। युवा बच्चों के दोस्त बनकर ही रहते हैं हम दोनों, इसीलिए थोड़ा बहुत मजाक, थोड़ी बहुत खिंचाई हम एक दूसरे की करते ही रहते हैं। तनु थोड़ा गंभीर हुई, मॉम पापा झूठ बोल रहे हैं ना? मैं पता नहीं क्यों थोड़ा असहज सी हो गई। नहीं, झूठ तो नहीं है। मॉम क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? कौन है, क्या नाम है? मैंने जब धीरे से कहा कि नाम तो पता नहीं, तो तीनों जोर से हंस पड़े। मैं भी मुस्कुरा दी। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी उसकी दोस्त है, तभी तो उसकी हेलो का जवाब दे रही थी हाथ हिलाकर। मैंने कहा, तुम तीनों के दोस्त हो सकते हैं, मेरा क्यों नहीं हो सकता? आज तुम्हारे पापा ने किसी को हाथ हिलाते देख लिया, उन्हें चैन ही नहीं आ रहा। तीनों फिर से हंसे। लेकिन हमें हमारे दोस्तों के नाम तो पता है। मैं खिसिया गई। फिर उनकी मस्ती का मैंने भी दिल खोलकर आनंद लिया। इतने में मेड आ गई तो मैं उसके साथ किचन की सफाई में व्यस्त हो गई। आज मेरे हाथ तो काम में व्यस्त थे, पर मन में कई विचार आ जा रहे थे। मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उसे आते जाते देखना मेरे रूटीन का हिस्सा है अब। बिना कुछ कहे सुने इतना महसूस करने लगी हूँ कि अगर उसकी पत्नी उसके साथ होगी तो वो हाथ नहीं हिलाएगा, बस धीरे से मुस्कुराएगा। बेटे को बस में बैठाकर मेरी किचन की तरफ ज़रूर देखेगा। उसकी कार तो मैं दूर से ही पहचानती हूँ अब, नंबर जो याद हो गया है। उसकी पार्किंग की जगह पता है मुझे। ये सब मुझे कुछ अजीब तो लगता है, पर ये जो कुछ है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिन भर एक अजीब से एहसास से भरे रखता है। ये कुछ किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। मैं जो अपने पति को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसमें कोई रुकावट, कोई समस्या तो है नहीं इस कुछ से। ये सच है कि जब अमित और बच्चों के साथ होती हूँ तो ये कुछ विघ्न नहीं डालता हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हैंडसम है, उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम अमित है, और उसकी पत्नी भी मुझसे ज़्यादा सुंदर है। पर फिर भी ये जो कुछ है ना, इस बात की खुशी देता है कि हाँ, एक दोस्त है मेरा जिसका नाम मुझे नहीं पता, और उसे मेरा बस कुछ है जो अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।